मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे श्रीराम कंपनी की वैमसिन दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, वैमसिन दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह की इसकी उपयोगिता बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे, इसकी डोज और इसकी कितनी मात्रा आपको उपयोग में लेनी है, कितने एकड़ में आपको ये दवाई करनी है, कौन सी फसल में करनी है, कौन से मौसम में करनी है, वो सारी जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो के महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और वीडियो के अंत में आपको दवाई करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, और अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो की कि जो श्रीराम की वैमसिन दवाई है, इसका मुख्य रूप से उपयोग आप धान की फसल में कर सकते हैं। धान मतलब गरडा, चावल, पैडी। ये आप नीचे की साइड देख सकते हैं, ये जो फसल है ये धान की ही फसल है, चावल की ही फसल है। तो इस फसल में आप इसको उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका टेक्निकल नाम है वैलिडामाइसिन 3% SL। अब वैलिडामाइसिन 3% SL से तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये एक फफूंदी नाशक दवाई है। तो ये कौन कौन से फफूंदी नाशक रोगों को, कौन कौन सी फफूंद को खत्म करती है, नियंत्रण में करती है, ये जानेंगे हम महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। लेकिन उससे पहले आपको इसकी डोज बता देते हैं दोस्तों। 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये दवाई लेनी है। जी हाँ दोस्तों, एक स्प्रे टैंक में, मतलब 1 एकड़ में तो आपको 10 स्प्रे टैंक लगाने हैं। स्प्रे टैंक का मतलब वो 16 लीटर की टंकी जो हम कंधे पर रखकर और स्प्रे करते हैं, उस एक स्प्रे टैंक में आपको 80 ml ये श्रीराम की वैमसिन दवाई डालनी है, और 1 एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंकों का स्प्रे करना है। तो आपको 800 ml पर एकड़ स्प्रे हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बातों की। जी हाँ दोस्तों, ये मुख्यतः मयान तुषार, जो पाला वगैरह पड़ता है, ब्लास्ट वगैरह लगता है, ब्लाइट वगैरह आती है, उसको नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये बीमारी मात्र धान में ही आती है, तो धान के लिए ही ये दवाई बहुत अच्छे और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का कोशिश करेगी। यह हाइफे पर कार्य करता है और अपनी संपर्क क्रिया से कवक को नष्ट करता है और रोगों के प्रसार को नियंत्रित करता है। मतलब ये हाइफे टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और जितनी भी तरह के कवक मतलब फफूंद होती है पौधे में, शीट ब्लाइट, रूट ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, जड़ों को, कूचड़ों को, इनको सबको ये बहुत अच्छा बनाता है। और रोग अगर आया हुआ होता है तो रोग को तुरंत, जैसे ही आप इसका स्प्रे करते हैं, रोग पर इसका काम करने का असर शुरू हो जाता है। मृदा जनित रोगों के खिलाफ सबसे प्रभावी और चावल में राइजोक्टोनिया सोलानी के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। फसलों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और एकीकृत कीट प्रबंधन IPM के लिए भी उपयुक्त है। पर्यावरण के खिलाफ इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, मनुष्य शरीर के लिए भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मित्र कीटों को, मित्र जो भी पौधे के मित्र होते हैं, उन पर ये किसी भी तरह का दुष्प्रभाव या कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और बारिश के बाद भी लंबे समय तक असरदार रहता है। वैसे आपको चिपकू का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, लेकिन अगर आप इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी इसका बारिश में भी बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चित्र के जरिए ये समझाने की कि इसमें ये कौन सी फफूंद को रोकता है। जैसे हम बोलें कि लीफ ब्लाइट जो धान में आती है, या फिर हम कहें कि रिंग स्पॉट जो धान में आता है, टारगेट स्पॉट या लेट ब्लाइट जो धान में आता है, ये सभी रोगों को ये जो वैमसिन दवाई है ये पूरी तरीके से इस पे कारगर रहती है, और बहुत अच्छा इसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को इन दवाइयों की पहुंच से दूर रखना है। लिक्विड अगर आप दवाई कोई भी लेते हैं, तरल पदार्थ में कोई भी दवाई लेते हैं, तो उसको पहले से अच्छे ढंग से हिला लेना है, फिर उसका साफ बाल्टी में साफ पानी में घोल करके और उसका घोल बना लेना है। बढ़िया डंडे से उसको हिला लेना है।
हाथ के दस्ताने और मुंह पे मास्क आपको हमेशा लगाए रखना है जब भी आप स्प्रे करने जाएं। खाली पेट कभी भी खेत में स्प्रे करने नहीं जाएं, और खेत में स्प्रे करते वक्त कभी भी आपको खाना पीना कुछ भी नहीं है। उचित तापमान में, ठंडे तापमान में सुबह के समय ही आपको स्प्रे करना है या शाम के समय स्प्रे करना है। दिन के समय स्प्रे करने से बचना है। धान के खेत में क्योंकि पानी में धान रहता है, तो पैरों के दस्ताने, पैरों की जुराबे भी आपको पहन के जाने चाहिए, ताकि कोई भी जलीय जीव आपको कोई नीचे क्षति नहीं पहुंचा पाए। बेहतर परिणामों के लिए दोस्तों आपको नैपसैक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है, मतलब जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है। हवा से विपरीत दिशा में स्प्रे नहीं करना, ताकि दवाई की एक बूंद भी वेस्ट नहीं जाए, आपके शरीर पर वापस आकर ना लगे और दवाई का पूरा उपयोग हो पाए। और दोस्तों डिब्बा, पैकेट या प्लास्टिक की बोतल, टिन की बोतल, ये सारी जितनी भी पैकिंग है, इसमें से जब दवाई का पूरा उपयोग हो जाए तो उसके बाद में आपको बोतल को नष्ट करके, तोड़ मोड़ के, आबादी से दूर जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ देना है। और आने किसी भी रूप में इन बोतलों का, खाली बोतल्स का आपको अन्य कोई उपयोग नहीं लेना है। और दोस्तों हवा से विपरीत दिशा में तो स्प्रे करना ही नहीं है। मित्र कीटों पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, फिर भी मछली पालन के क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आपको दवाई बहुत सावधानी पूर्वक करनी है। आपके दवाई का स्प्रे उन तक नहीं जाना चाहिए, पानी के माध्यम से भी और हवा के माध्यम से भी। तो ये सारी सावधानियां आपको अक्षरशः अमल में लानी है दोस्तों, चाहे आप वैमसिन दवाई करें, चाहे आप अन्य कोई भी दवाई करें। दोस्तों आशा करते हैं ये सारी सावधानियां आप बरतेंगे, और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे श्रीराम कंपनी की जिम 50 दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में ऐसे ही जोरदार, मजेदार, व्यापक और विस्तारवादी वीडियो के लिए, जिसमें हम गहन चर्चा करते हैं और अच्छी से अच्छी रिसर्च करके लाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।